बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيम. हज़रात सामईन किराम, मैंने आप हज़रात के सामने सूरतुल मुल्क की इब्तिदाई 14 आयतें तिलावत की हैं। ये सूरत कुरान पाक की इंतहाई मुबारक और अज़ीम तरीन सूरत है। इसमें कुल 30 आयतें हैं और 2 रुकू पर ये सूरत मुबारका मुश्तमिल है। इस सूरत के फ़ज़ाइल के सिलसिले में मुतअद्दिद अहादीस मुबारका वारिद हुई हैं, जिनमें बाज़ मुतकल्लम फ़ी हैं सनद के एतबार से और बाज़ सही सनदों से साबित हैं। इस सिलसिले में एक रिवायत है जिसको इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से नक़ल फ़रमाया है।
हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा किराम में से एक सहाबी रसूल कहीं सफ़र में जा रहे थे, तो उन्होंने लाइल्मी में एक कब्र के ऊपर अपना खेमा नस्ब कर लिया। उनको नहीं मालूम था कि यहाँ ज़मीन के नीचे कोई कब्र है, क्योंकि कब्र का कोई निशान वहाँ मौजूद नहीं था। तो लाइल्मी में उन्होंने वहाँ अपना खेमा लगाया आराम करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि कोई इंसान सूरतुल मुल्क की तिलावत कर रहा है, यहाँ तक कि उसने पूरी सूरतुल मुल्क जो है पढ़ के ख़त्म कर दी। बाद में जब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो उन्होंने इस वाक़े का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ज़िक्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल मुल्क के बारे में फ़रमाया, हियल मानिअतु अल मुंजियतु मिन तुंजीहि मिन आज़ाबिल क़ब्र, ये सूरत अज़ाब क़ब्र को रोकने वाली है और ये सूरत जो है साहिब क़ब्र को अज़ाब क़ब्र से नजात दिलाती है। इसी तरह एक रिवायत है जिसको इमाम तबरानी ने मुअजम कबीर के अंदर नकल फरमाया है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि सूरतुल मुल्क, हदीस के अल्फाज हैं कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये सूरत हर बंदे मोमिन के दिल में हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि ये सूरतुल मुल्क हर ईमान वाले के कल्ब में, उसके सीने के अंदर मौजूद हो। और इसी तरह एक रिवायत है जिसको इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान में, किताबुल्लाह में एक सूरत है जिसके अंदर 30 आयतें हैं। ये बात भी काबिल गौर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इस सूरत मुबारका की आयतों की तादाद बयान फरमाई। हालांकि ऐसा बहुत कम मिलता है, सूरतों के तज़किरे हदीसों में खूब आते हैं, उनके फ़ज़ाइल आते हैं, उनके फ़वाइद आते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि जहाँ सूरत में आयतों की तादाद को बयान किया जाए। और फिर फरमाया कि ये सूरत ऐसी है जो एक शख्स को जो अपनी ज़िंदगी में इस सूरत का एहतिमाम करता है उसको, उसके लिए सिफारिश करती है, और सिफारिश करके भी खामोश नहीं बैठती, बल्कि सिफारिश करने के बाद अपनी सिफारिश को यकीनी बनाती है, यानी उस शख्स को जहन्नम से निकाल कर उसको जन्नत में दाखिल कराती है, अपना काम पूरा करती है। और फिर फरमाया कि वो सूरत कौन सी है, वही है सूरतु तबारका, ये तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, जिसको हम सूरतुल मुल्क कहते हैं, और इसको सूरतुल वाक़िया भी कहा जाता है, वाक़िया या के साथ। इसके माना है जहन्नम से हिफाजत करने वाली सूरत, और इसको सूरतुल मानिआ भी कहा जाता है, जहन्नम से रोकने वाली सूरत। इसको सूरतुल मुंजिया भी कहा जाता है, जहन्नम के अजाब से मर्द मोमिन को नजात दिलाने वाली सूरत। ये वो अस्मा है, इस सूरत के वो नाम हैं जो अहादीस मुबारका में आए हैं। और इसी तरह एक रिवायत है जो कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, जिसको हाकिम ने मुस्तदरक में और इमाम बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में नकल फरमाया है कि जब अपनी ज़िंदगी में सूरतुल मुल्क का एहतिमाम करने वाला शख्स कब्र में जाता है तो जिस तरफ से भी अज़ाब कब्र आता है, ये सूरत उस अज़ाब को रोकती है। लैसा अलैहि मिन सबील, कि इसकी तरफ किसी भी अज़ाब के आने का कोई रास्ता नहीं है। पैर की तरफ से आता है तो वहाँ से दिफा करती है, और सर की तरफ से आता है तो दिफा करती है। ये सूरत मुबारका अपने पढ़ने वाले का कब्र के अंदर हर तरफ से दिफा करती है और उसकी हिफाजत करती है।
और फिर फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हियल मानिअतु मिन अज़ाबिल क़ब्र, कि ये सूरत जो है अज़ाब क़ब्र से रोकने वाली है। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हर बंदा सूरतुल मुल्क उसको हिफ्ज़ याद होनी चाहिए। जिस तरह हम कुरान की आखिरी सूरतों को नमाज़ों में पढ़ने के लिए हिफ्ज़ याद करते हैं, इसी तरह हमें चाहिए कि 2-2.5 सफ़े की ये सूरत है, इसको हम जो है याद कर लें और दिन में एक मरतबा कम अज़ कम सोने से पहले हम ज़रूर इस सूरत मुबारक को पढ़ें। इंशाअल्लाह ये सूरत हमारे जो है आखिरत के जो मराहिल हैं, जो बहुत कठिन घाटियाँ हैं और बहुत दुश्वार गुजार और मुश्किल रास्ता है, वहाँ ये सूरत कदम कदम पर हमारा दिफा करेगी, हमारी हिफाजत करेगी, हमारी सिफारिश करेगी और फिर हमें जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत में दाखिल कराएगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी अभी मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं ये चाहता हूँ कि ये सूरत हर ईमान वाले के सीने में मौजूद हो। बहरहाल ये इस सूरत मुबारक के चंद फ़ज़ाइल हैं जो मैंने आप हज़रात के सामने पेश किए। अब हम इन आयत मुबारक का तर्जमा और जो ज़रूरी तफसीर है उसको समझ लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। बड़ी शान वाली है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है। बड़ी शान वाली है वो ज़ात, बड़ी शान वाली है वो हस्ती जिसके हाथ में, जिसके कब्ज़े में बादशाहत है। अल्लाह ताला के पास दुनिया और आखिरत सारे जहानों की बादशाहत है। बादशाहत तो इंसानों को भी मिलती है, मगर इंसानों की जो बादशाहत है वो आर्जी होती है, टेम्परेरी होती है और महदूद होती है। अल्लाह ताला की जो बादशाहत है वो सारे जहानों पर कायम है और अल्लाह की जो बादशाहत है वो आर्जी नहीं है बल्कि अबदी है और सरमदी है, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। दुनिया में तो हम बादशाहों को देखते हैं कि एक दिन एक इंसान तख्त शाही पर होता है, बादशाह होता है, पूरे मुल्क पर उसका हुक्म चलता है, लेकिन एक दिन आता है कि वो वही बादशाह तख्ते दार पे होता है, उसको सजाए मौत दे दी जाती है। कितने बादशाह इस दुनिया में ऐसे गुजरे कि एक लंबा अरसा उन्होंने तख्त शाही पे गुजारा, लेकिन फिर अंजाम क्या हुआ कि उनको सजाए मौत दे दी गई, तख्ते दार पे उनको चढ़ा दिया गया। और आज भी हम दुनिया में देखते हैं कि एक शख्स एक मुल्क का वज़ीर आज़म बनता है और वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल से वो इंजॉय करता है, लेकिन चंद ही दिनों के बाद वो जेल की अंधेरी कोठरी में होता है। ये इंसान की बादशाहत का हाल है। तो अल्लाह ताला की जो बादशाहत है वो अबदी है और सरमदी है। दुनिया पे भी अल्लाह की बादशाहत है और आखिरत में भी अल्लाह की बादशाहत है। और इंसानों के पास जो बादशाहत होती है, हुकूमत होती है, ओहदे होते हैं, मनसब होते हैं, ये महदूद भी होते हैं और आर्जी होते हैं। वह हुआ अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह की कुदरत से बाहर हो, हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है। वमन इज़ा अराद शैअन क़ाल लहू कुन फ़यकुन। अल्लाह की वो ज़ात है, जब किसी भी चीज़ का इरादा करते हैं तो कुन कहते हैं, फ़यकुन वो हो जाता है। तो इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के बारे में दो दावे फरमाए। एक तो सारे जहान की हमेशा हमेश की बादशाहत अल्लाह के लिए। नंबर दो, अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है। इन दो दावों की दलील क्या है? दलील आगे आ रही है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिसने मौत को और ज़िंदगी को पैदा किया।
क्यों पैदा किया? मौत व हयात का ये निज़ाम अल्लाह ने क्यों कायम किया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में अच्छे अमल वाला कौन है। मौत व हयात का जो ये निज़ाम है ये इंसान के इम्तिहान के लिए है। अल्लाह ताला ने मौत व हयात का निज़ाम जो इस दुनिया में कायम फरमाया ये इंसान का इम्तिहान है। इसीलिए दुनिया को दारुल इम्तिहान कहते हैं। ये एग्ज़ाम हाल है, यहाँ हमारा इम्तिहान हो रहा है। हर वक्त हमारे अमल को परखा जा रहा है कि ये अहसनु अमला है, अच्छे अमल करने वाला है, या अस्वउ अमला है, बुरे अमल करने वाला है। यहाँ अल्लाह ताला ने पहले मौत को बयान किया, फिर हयात को बयान किया। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हया लियब्लुवकुम, आवाज नहीं आ रही है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हालांकि हम देखते हैं कि दुनिया में ज़िंदगी पहले होती है, मौत बाद में आती है, लेकिन कुरान कह रहा है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। मौत को कुरान मुकद्दम कर रहा है, हयात को मुअख्खर कर रहा है। तो हकीकत यह है कि मौत पहले है, हयात बाद में है। क्योंकि देखिए इंसान के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक है हमारा जिस्म और एक है हमारी रूह। ये दो चीज़ें हैं, इंसान का जिस्म और इंसान की रूह। इन दोनों के मजमुए का नाम इंसान है। अब अगर रूह जिस्म के साथ मिल जाती है तो इसका नाम हयात है, ज़िंदगी है, लाइफ जिसे हम कहते हैं। और अगर रूह जिस्म से अलग हो जाती है तो इसका नाम मौत है। तो रूह के जिस्म के साथ इत्तिसाल का, कांटेक्ट का नाम ज़िंदगी है, हयात है, लाइफ है। और रूह के जिस्म से इनक़िता का नाम मौत है। तो हम सब पहले मय्यत थे, हमारी रूह हमारे जिस्म से अलग थी। बाद में अल्लाह ने हमारे जिस्म में रूह को मुंतकिल किया, जिससे हमें ज़िंदगी मिली। इसलिए मौत का वजूद पहले है, हयात का वजूद बाद में है। फिर ये हयात है ये आर्जी है, फिर उसके बाद फिर हमारे ऊपर मौत तारी होगी, हमारी रूह हमारे जिस्म से अलग हो जाएगी, और फिर क़ियामत के दिन दोबारा रूह जिस्म में वापस आ जाएगी, फिर ज़िंदगी मिलेगी, और उसके बाद फिर कभी मौत नहीं आएगी। क्योंकि हदीस पाक में आता है कि एक जानवर की शक्ल में जब सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और सारे जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो मौत को एक जानवर की शक्ल में लाया जाएगा और उसको ज़िबा कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब किसी को मौत नहीं आनी है। जो जन्नती हैं वो हमेशा हमें जन्नत में रहेंगे, खालिदीन फ़ीहा अबदा, और जो जहन्नमी हैं वो हमेशा हमें जहन्नम में रहेंगे, खालिदीन फ़ीहा अबदा। नसअलुल्लाह अल-अफ़्व वल आफ़िया। तो कुरान ये कहता है कि पहले मौत है। चुनांचे सूरतुल बकरा की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवाता। तुम कैसे इनकार करते हो अल्लाह का, हालांकि तुम सब मुर्दा थे। फ़अहयाकुम, फिर अल्लाह ने तुम्हें दुनिया में ज़िंदगी दी। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम, फिर दोबारा अल्लाह मौत देंगे। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर सबको अल्लाह के पास जाना होगा, दोबारा जिंदा होकर उसके बाद फिर मौत का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तो और इस मौत व हयात का अल्लाह ने जो निज़ाम कायम किया है, इसका मकसद क्या है? इंसान का इम्तिहान। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह इम्तिहान ले कि तुम में से ज़्यादा अच्छे अमल वाला कौन है। देखिए यहाँ पर गौर करने की बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया अहसनु अमला, ये नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने अक्सरु अमला, ज़्यादा अमल वाला कौन है, ये नहीं कहा, बल्कि अहसनु अमला, ज़्यादा अच्छे अमल वाला कौन है। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की यहाँ क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं देखी जाती। अल्लाह ताला के यहाँ जिसकी अहमियत है
और जिसका एतबार है वो आमाल की क्वालिटी है, हुस्न, खूबसूरती। अक्सर अमला नहीं कहा, ज़्यादा अमल वाला कौन है ये नहीं कहा। क्वांटिटी का अल्लाह ताला के यहाँ एतबार नहीं है। एक आदमी मुख्तसर अमल कर रहा है मगर वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा है और नबी के तरीक़े के मुताबिक कर रहा है, तो इस छोटे से अमल की अल्लाह के यहाँ बहुत अहमियत है। और एक आदमी बहुत ज़्यादा अमाल कर रहा है मगर उसमें दिखलावे का भी जज्बा है, इखलास जो है वो आला दर्जे का नहीं है, नीयत के अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ है, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100% तरीक़े के मुताबिक नहीं है, तो उस अमल की अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत नहीं है। हुस्न किसी भी अमल में कैसे पैदा होता है, इसके लिए दो चीज़ें हैं। किसी भी अमल के अंदर हुस्न पैदा करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर एक, नीयत सही हो कि मैं इस अमल को कर रहा हूँ सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। और नंबर दो, उस अमल का तरीक़ा सही हो। और सही तरीक़ा किसी भी अमल का कौन सा है? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक है, सुन्नत के मुताबिक जो तरीक़ा है वो अल्लाह ताला के यहाँ मोतबर और पसंदीदा तरीक़ा है। हर अमल के अंदर हमें दो चीज़ें देखनी है। जितनी हमारे अमल में जितना इखलास होगा और जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का इत्तिबा होगा, इतना ही हमारे अमल के अंदर हुस्न पैदा होगा। और जितना हुस्न पैदा होगा हमारे अमल के अंदर, चाहे वो अमल मुख्तसर हो, छोटा सा अमल हो, वो अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी अहमियत का हामिल होगा। किसी ने उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में सदका किया लेकिन नीयत सही नहीं है, तो अल्लाह के यहाँ उसकी कीमत ढेले के बराबर भी नहीं है। और किसी ने आधी खजूर सदका की मगर खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए की, अल्लाह ताला के यहाँ इस अमल का बहुत ऊंचा मकाम है, क्योंकि हुस्न वाला अमल है। और अमल में हुस्न पैदा होता है दो चीज़ों से, नंबर एक इखलास हो, नंबर दो सुन्नत का इत्तिबा हो। हज़रत मौलाना इजहारुल हसन साहब कानलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो मरकज़ निज़ामुद्दीन के शेखुल हदीस थे, मेरे दादा के छोटे भाई, और हज़रत मौलाना साद साहब कानलवी के नाना हज़रत मौलाना इजहारुल हसन साहब कानलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो सबक के दौरान अक्सर एक शेर गुनगुनाया करते थे। फरमाते थे कि कुरान है शाहिद के खुदा हुस्न से खुश है, कुरान है शाहिद के खुदा हुस्न से खुश है, किस हुस्न से ये भी तो सुनो हुस्न अमल से। अक्सर वो ये शेर गुनगुनाते थे कि अल्लाह ताला को हुस्न पसंद है, मगर कौन सा हुस्न? हुस्न अमल। अमल अगर हुस्न वाला हो तो ये अल्लाह ताला को पसंद है। उसके बाद फरमाते हैं वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, अल्लाह ताला ज़बरदस्त हैं और मग़फ़िरत करने वाले हैं। ज़बरदस्त तो अल्लाह ऐसे हैं कि जिस नाफरमान से अल्लाह ताला जब इंतकाम लेना चाहे इंतकाम ले सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की सिफत रहमत सिफत गज़ब पर गालिब है। अल गफ़ूर, ज़बरदस्त हैं, गलबे वाले हैं, पावरफुल हैं, मगर गफ़ूर भी हैं, मग़फ़िरत करने वाले भी हैं, माफ़ करने वाले भी हैं। दुनिया में तो आज अगर कोई ज़बरदस्त हो, पावरफुल हो, तो वो लोगों पे ज़्यादतियाँ करता है, अपना रौब कायम करता है और लोगों पे जुल्म करता है। लेकिन अल्लाह ताला ऐसी ज़बरदस्त और ताकतवर और पावरफुल हैसियत के बावजूद अल्लाह ताला लोगों को माफ़ करते हैं। अल्लाह की जो रहमत है वो अल्लाह के गज़ब के ऊपर गालिब है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस सूरत मुबारका का जो असल मज़मून है वो अल्लाह ताला की कुदरत कामिला और अल्लाह ताला की
ज़ात की किबरियाई और बड़ाई को साबित करना है, और उसके लिए मुख्तलिफ दलाइल दिए गए हैं कि देखो अल्लाह ताला ने आसमान पैदा किया है, इस पर गौर करो। सारी दुनिया की कंस्ट्रक्शन कंपनियां मिलकर इस आसमान का लाखवां हिस्सा नहीं बना सकती जो अल्लाह ताला ने चंद दिनों में ये आसमान बनाया है। और ऐसा आसमान कि दुनिया में तो छोटे छोटे लेंटर डालते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं और पहली बरसात में पानी टपकने लगता है, लेकिन आसमान इतना बड़ा लेंटर होने के बावजूद इसमें कोई खलल और कोई कमी और कोई ऐब आपको नज़र नहीं आएगा। फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति तिबाक़ा, अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जिसने 7 आसमानों को पैदा किया तले ऊपर। ताबक हम लोग आजकल बोलते हैं ना, फ्लोर, अत्ताबकुल अव्वल, फर्स्ट फ्लोर, उसी से ये बना तिबाका, तले ऊपर। मा तरा फी खल्क़िर रहमानि मिन तफावुत, तुम्हें अल्लाह की इस तख्लीक में, अल्लाह के इस प्रोजेक्ट में, अल्लाह की बनाई हुई इस मखलूक में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, कहीं ऊंच नीच नज़र नहीं आएगी। फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर, दोबारा निगाह डाल के देखो। बाज़ मरतबा पहली मरतबा में इंसान देखता है कोई ऐब नज़र नहीं आता, लेकिन जब दोबारा देखता है, बार बार देखता है, तो अगर कोई ऐब होता है तो वो सामने आ जाता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नहीं, एक मरतबा नहीं, फर्जिल बसरा, दोबारा निगाह डालो। क्या तुम्हें कोई नक्स नज़र आया, कोई ऐब तुम्हें नज़र आ रहा है? सुम्मा अर्जिल बसरा कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर, फिर दोबारा निगाह डालो, बार बार निगाह डालो, आसमान को बार बार देखो, तुम्हारी निगाह लौटेगी थक हार के, नाकाम होकर। कितनी कोशिश कर लो, निगाह थक जाएगी तुम्हारी, मगर वहां कोई ऐब तुम्हें नजर नहीं आएगा। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह, और हमने आसमान को डेकोरेट किया, मुज़य्यन किया, खूबसूरती अता की आसमान दुनिया को, जो आसमान करीब है, जिसको हम आसमान दुनिया कहते हैं, जो हमें नज़र आता है, बिमसाबी, सितारों के साथ। जिस तरह जगमगाते सितारे हमें उफुक पर नज़र आते हैं, उसका कुरान तज़किरा कर रहा है। वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, और हमने ये सितारे शयातीन को मारने का ज़रिया बनाए। वो जो शिहाब साक़िब है, जो शयातीन को, जो आसमान की बातें सुनने के लिए करीब में जाते हैं, उनको जो आग का गोला मारा जाता है, हमने उनको, उन सितारों को शयातीन को मारने का ज़रिया बनाया। वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर, और हमने उनके लिए जहन्नम का अज़ाब तैयार किया है। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, वो लोग जिन्होंने अपने रब का इनकार किया, उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। वह बिअसल मसीर, और क्या ही बुरा ठिकाना ये जहन्नम है। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर, जब उनको, उन कुफ़ार को जहन्नम में डाला जाएगा तो वो जहन्नम के धाड़ने की आवाज़ें सुनेंगे। वही तफूर, और वो इस तरह जोश मार रही होगी जहन्नम, ऐसा लगेगा तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसा लगेगा कि गुस्से के मारे जहन्नम अब फट जाएगी। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौज सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर, जब भी जहन्नम के अंदर जहन्नमियों का कोई गिरोह, कोई ग्रुप, कोई जमात डाली जाएगी, तो जहन्नम के जो दारोगा हैं, जहन्नम की जो सिक्योरिटी वाले फरिश्ते हैं, वो उनसे पूछेंगे अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया? क़ालू बला, तो वो कहेंगे क्यों नहीं, क़द जाअना नज़ीर, यकीनन हमारे पास डराने वाला आया था, लेकिन फ़कज़्ज़बना, हमने उसको झुटला दिया। वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, और हमने कहा कि अल्लाह ने कुछ नहीं उतारा है, अल्लाह ताला ने कोई तालीमात, कोई दीन, कोई आकाम नहीं उतारे।
ये जो डराने वाला है ये झूठा है। इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर, नहीं हो तुम मगर बड़ी गुमराही में। वकालू, और फिर ये जहन्नमी कहेंगे जहन्नम के दारोगा से, लौ कुन्ना नस्मा, अगर हम उस डराने वाले की बात सुन लेते, औ नाकिलू, या अपनी अकल से काम लेते, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो आज हम जहन्नम वालों में न होते। फ़ातरफ़ू बिज़ंबिहिम, ये कुफ़ार उस दिन अपने गुनाह का इकरार करेंगे। फ़सूक़न लि अस्हाबिस सईर, अब धुतकार हो, लानत हो इन जहन्नमियों के लिए। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, इनके मुकाबले में जो ईमान वाले हैं उनका हाल बयान किया जा रहा है। बेशक जो लोग डरते हैं अपने रब से बिलग़ैब, बग़ैर देखे, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, उनके लिए मग़फ़िरत है, व अज्रुन कबीर, और बड़ा अजर है, सवाब है। व असिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही, अपनी बात को आहिस्ता से कहो या ज़ोर से कहो। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला सीनों के राज़ों को जानते हैं, हर बात अल्लाह के इल्म में है। अला यालमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, सुन लो, अल्लाह ताला जानते हैं जिसको भी अल्लाह ने पैदा किया है, अपनी मखलूक़ात का मुकम्मल इल्म अल्लाह को हासिल है। वह हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, और वो छोटी से छोटी बात को भी जानता है और बड़ी से बड़ी बात को भी जानता है। ये जो आयत मुबारका है इनका तर्जमा और मफ़हूम वाज़ेह है, और इस किस्म के मज़ामीन पिछली सूरतों में भी हमारे सामने आ चुके हैं। आज हम इन्हीं आयतों पर अपने दर्स को ख़त्म करते हैं, और इंशाअल्लाह आयत नंबर 15 से अगले जुमे में इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.